आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 है। आज का क्वेश्चन है, निम्न में कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में कौन कौन आते हैं? तो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, ये सभी डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड कौन कौन है? तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। आगे क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो इसका सही उत्तर होगा नागर शैली। जो उत्तर भारत का मंदिर बनाने की शैली है वह नागर शैली है, और दक्षिण भारत की मंदिर बनाने की शैली द्रविड़ शैली कही जाती है, और दोनों का मिश्रण वेसर शैली कही जाती है, वेसर शैली। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है, बिहार के गया में। अगला क्वेश्चन है, ये होल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। और ये होल प्रशस्ति किससे संबंधित है, किस राजा से? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसकी लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दांडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी है। और जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। आगे क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाई हिमालय। इसको अच्छा से देखते हैं। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय पड़ता है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय। पूछेगा सतलज और काली, सतलज और काली के बीच कुमाई हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय आता है। तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय आता है। यह बहुत ही VVI है, चारों को याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक में कौन कौन आते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड। द्वितीयक में कौन कौन आते हैं? तो काला धुआं, जो ब्लैक धुआं होता है वो आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, और H2SO4, H2SO4, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधुआ मजदूर 23 से, या बलात् श्रम जिसको कहा जाता है, यह 23 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह किस अनुच्छेद में है? 21 में है। पूछेगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने से निषेध किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 24 में, 24 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है, फैराडे। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। पूछेगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कंडेला होता है। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ज्योति तीव्रता कंडेला, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। आगे क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो सीसा होता है, सीसा। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकरल के द्वारा, हेनरी बेकरल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में, 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में, 1992 में। घड़ियाल प्रोजेक्ट यह 1975 में आया था, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित को बताना है। तो वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, यह फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था।
और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1918 में। आगे क्वेश्चन है पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कब हुआ था? तो 1754 में। 1754 में। आगे क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। पूछेगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में। आगे क्वेश्चन है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो पायस का। दूध जो है पायस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील, तो यह अमेरिका और कनाडा। पूछता है कि 5 जो बड़ी झील है अमेरिका और कनाडा के तट पर स्थित है, उसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है? तो इसका क्रम है, पहले सुपीरियर झील है, फिर मिशिगन झील है, फिर ह्यूरन झील है, फिर ईरी झील है, फिर ओंटेरियो झील है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, सुपरमिशन है ENT। इसका पश्चिम से पूर्व की ओर एक ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। जो मिशिगन झील है यह केवल अमेरिका में ही पड़ता है। अमेरिका में मिशिगन एकमात्र झील है, यह 5 में जो केवल अमेरिका में है। यह भी पूछता है अलग से क्वेश्चन। आगे है GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो NSSO। गरीबी रेखा का निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये भी NSSO करता है। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? तो धान का पौधा। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यह केवल दलहनी पौधे में ही होता है, दलहनी पौधे में, जैसे चना, मटर, सेम आदि। आगे क्वेश्चन है ट्राइसेम योजना निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास से, ट्राइसेम। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1979 में। ड्वाकरा की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में। ड्वाकरा की शुरुआत 1982 में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश नहीं है तो बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। कौन कौन है? एस्टोनिया है, लटाविया है, लिथुआनिया है। एस्टोनिया है, लटाविया है और लिथुआनिया है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क है। कहाँ है? मिन्स्क। आगे क्वेश्चन है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। पूछेगा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। आगे क्वेश्चन है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे? तो मोहम्मद अली जीना जो थे तीनों में नहीं उपस्थित हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। 1930 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं में है, 7वीं में। अगला क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है, लेकिन दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। आगे क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? तो मजनू शाह व चिराग अली। यह गलत है, करम शाह थे। कहाँ हुआ था पागलपंथी विद्रोह? तो बंगाल और असम के क्षेत्र में, बंगाल और असम के क्षेत्र में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हो। यह झारखंड में हुआ था। रामोसी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह थे। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह, इसके नेता थे बुद्धो भगत। यह छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले 2 होगा, फिर 3 होगा। पहले 2 होगा, मतलब कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच में हुआ था। उसके बाद 3 होगा बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। उसके बाद एक होगा वांडीवास जो 1760 में हुआ था। और उसके बाद 4 होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1767 से 69 के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चतुर्थ जो हुआ था कुंडलवन के जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? कालक्रम। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, यह क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। तो इसको देखते हैं। पहले 2 होगा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। उसके बाद 4 होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 40 में हुआ था, बट 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यह 8-9 अगस्त 1942 में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। आगे है कार्टेजियना। कार्टेजियना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा से। यह कब लागू हुआ था? तो 2003 में, 2003 में कार्टेजियना प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह ओजोन परत के क्षरण से है। कब आया था? तो 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? तो 1997 में, 1997 में। अगला क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो क्रूक्स कांच के। चश्मे के लेंस जो हैं क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? किस कांच का? तो फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच का। और प्रयोगशाला में पाइरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी बुद्ध के जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और वैशाली, वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। पावापुरी में मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। आगे क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो कलचुरी की राजधानी अजमेर दिया है, यह गलत है, महिष्मती है। कलचुरी की राजधानी महिष्मती। चंदेल, चंदेल की राजधानी खजुराहो या महोबा। सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा। प्रतिहार की राजधानी कनौज। आगे क्वेश्चन है, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। इसका निर्माण भीम प्रथम ने, जो सोलंकी वंश के थे, करवाए थे, भीम प्रथम। आगे क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। महजरनामा, महजरनामा, मजहरनामा या महजरनामा, यह 1578 में दिया है, लेकिन यह 1579 में होगा, 78 नहीं 79 में होगा मजहरनामा। अकबर द्वारा जजिया कर, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में। दीन ए इलाही धर्म
1582 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। आगे क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां। अंतिम मुगल शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मुहम्मद शाह था, मुहम्मद शाह था। आगे क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। बिलग्राम का भी युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। कब हुआ था? तो 1540 में, 1540 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे मजबूत होता है त्रियक बंध, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद एकल बंध। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में सिंचित रहते हैं? तो यकृत में, यकृत में। जो पीत होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में, जमा होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी में। चौथी का कब से कब तक था? चौथी पंचवर्षीय योजना, तो 1969 से 1974 से 1974। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 61 में हुआ था, 66 तक चला था। चौथी का हो ही गया 1969 से 1974, पाँचवीं के 1974 से 1978 और छठी के 1980 से 1985। आगे क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं के उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है क्या? तो पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्य से होकर गुजरते हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यह 5 राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बोमडीला उत्तराखंड में दिया हुआ है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, चांगला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नथुला सिक्किम में है तथा जेलेपला भी सिक्किम में है। आगे क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए। आगे क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो भाग 11 में। और कौन से अनुच्छेद में? तो 245 से लेकर 263 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 सदस्य। और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 61 के तहत। तथा महाभियोग पूरा करने के लिए दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से सदन में पारित होना चाहिए यह बिल। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग कार्यरत होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं देखते हैं। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तथा अगला है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद अगला है, यदि न्यायालय उस चुनाव को
अमान्य या शून्य करार दे देता है। यह तीनों स्थिति में संसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर, जो 61 में दिया गया है, 61 अनुच्छेद में, और क्षमादान 72 अनुच्छेद में है, क्षमादान 72 अनुच्छेद में। आगे क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में है, 243 के आई में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 102वें संविधान संशोधन। 102वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो यह 2018 में। आगे क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के दत्ता। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन जुड़ा हुआ है? फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन जुड़ा हुआ है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, कलचुरी चेदी राजवंश से संबंधित है, इसको देखते हैं। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोकल थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव था। आगे है, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। कहाँ पे? तो चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ किया था? तो चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 में। खतौली का युद्ध जो हुआ था 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ देखते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगीन। और मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ा गया कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, उसको देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। उसके बाद हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें गोरी विजयी हुआ था। उसके बाद हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद, इसमें भी गोरी विजयी हुआ था। गुलाम वंश के बारे में थोड़ा देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप में से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। वह लाखों के दान देता था, इसीलिए उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था।
इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। अगर आपको कोई आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं।